नाथ जी इनको जब वहां से भेजे तो कहे कि भूताधिपं भुजग भूषण भूषितंगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशंकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। हरिराम जाओ भाई, अरे ब्रह्म स्वरूप हो गए हो। ये हम आत्मगलानी और बाबा जी कुछ कह रहे थे तो नहीं कहना चाहिए। बाबा हरिराम वहां से विश्वनाथ जी ब्रह्म बना करके भेजे, भूतादिपंग बना करके भेजे। इस पृथ्वी पर जितने भी जो है जीव हैं सबके मालिक भूतादिपंग हो गए हमारे प्रभु। आज इनके शरण में हम जीव आते हैं। हम लोग तो आंख मलते हुए भी ऐसे कहते हैं कि प्रभु मेरी लज्जा रखिएगा, आप ही के भरोसे उदर पूर्ति करते हैं। और सचमुच में बाबा हरिराम कुछ न कुछ हम लोग को नमक अच्छा मसाला का दे ही दिया करते हैं। चाहे अपना व्यवस्था ये चलाने के लिए तमाम जो है जन्मदिन हुआ, चाहे ऐसे भी जो तमाम कार्य जो है इन्हीं के आश्रित चलता है। आज सब लोग खुशहाल रहते हैं। सब जितने जीव आते हैं वे लोग भी खुशहाल रहते हैं। हम लोग भी उनसे कुछ द्रव्य दक्षिण मिलता है तो हम लोग भी खुशहाल। बाबा के स्थान पे जो भी लोग आते हैं, जैसे भूत प्रेत आपने कहा, बाल बच्चा कहा, घर मकान कहा, एक्सीडेंट हुआ, यानी कि तमाम सारी मनोकामना लेकर के आते हैं यहाँ पर भक्त और अपनी मनोकामना को पूर्ण करके जाते हैं। जी हाँ हाँ, बहुत हम लोग ऐसे देखे हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे आए थे। महाराज जी एक जजमान हमारा था, उसकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हो गई थी, वो गाड़ी चल नहीं रही थी और वो आया। हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, बाबा जी से गुहार लगाए और बाबा जी जो सुन गए उसकी गाड़ी बढ़िया से चलने लगी और सब प्रेत बाधा दूर हो गया। नहीं तो उस पर सवार हो जाता था गाड़िए पर वो। हम अपने आंखों से देखा है ये बात। हाँ, बहुत तमाम लोग जैसे जैसे आते हैं। कोई किसी का बच्चा कुछ भी होता है, अभी क्या आपसे बतलावें इनकी महिमा के विषय में, अवर्णनीय है साहब। आप जितना सोच रही हैं उससे आगे जो आप कह रही हैं सुनने जानने के लिए, तो भगवान शिव जो है राम जी के विषय में रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। वैसे ही जो है हमारे पूर्वज जो है बाबा जी का इतिहास हम लोगों को सुनाए, हम लोग अपने बच्चों से सुनाएंगे। ऐसे सुनते कहते जो है बाबा जी का जो इतिहास अमर रहेगा और हम लोग आते जाते रहेंगे। भाई क्या लगता है, आपने अपने दादाजी से, अपने पूर्वजों से जानने का प्रयास किया कि हमारे धरोहर क्या है, आपने जाना। अब आपकी जो जनरेशन है क्या उत्सुक है इस प्रकार से जानने? बिल्कुल हाँ, हमारे जितने बच्चे हैं सब नाती पर नाती सब लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। हम लोग मास्टर साहब के पास बैठा करते हैं, मास्टर साहब अपने मुखारबिंद से हम लोगों को सुनाया करते हैं, बाबा जी ऐसे थे, ऐसे हुए, ऐसे हुए। इनसे हम लोग जाने, ऐसे ऐसे जो है हम अपने बच्चों को जनाएंगे। और तमाम श्रद्धालु लोग आते हैं जो जिसको बेटा नहीं रहता है बेटा भगवान दे देते हैं। भूत प्रेत बाधा से जो पीड़ित जो लोग रहते हैं उनका भूत प्रेत बाधा ठीक हो जाता है। जाती है बाबा हरिराम के द्वारा, जहाँ दूर दरार से लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और फिर बाबा के माथे का जिनकी हिस्ट्री और कहानी है, इन्हीं के बारे में हमारे पुजारी जी बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इसकी कहानी। दिसंबर 1671 में बाबा हुआ ठीक बानी? ठीक बनी। हाँ ठीक बनी। अरे कुल सब ठीक बा तो बाबा के कृपा से चला था। हाँ बस इनकी मर्जी है, इनकी अपार महिमा है। बाबा हरिराम का जन्म भूमि बमनौली गांव में हुआ। ये कनक राजा का राज्य था। किसका राजा था? कनक राजा का। कनक राजा। हाँ कनक राजा था यहाँ का, और कनक नगर भी बोलता था। ये बहुत अत्याचारी राजा था। इसके अत्याचार से ये मझौली के बासिंदा, मझौलिया के बासिंदा हैं। दरौली में मझौलिया गांव जो है जो डूबे लोगों का, वहीं के लोग बासिंदा थे और इनके पुरोहित भी थे। लेकिन इसके अत्याचार से ये उजड़ करके जा करके बमनौली में बस गए, सरयू जी के किनारे। इनका जन्म संवत 1671 में हुआ। ये 5 भाई थे। इनके पिता का नाम तुलसी राम था। और फिर एक बार बताएं बाबा। हाँ बाबा हरिराम के 5 भाई थे। हाँ बता दें। इनका जन्म कब हुआ था? संवत 1671 में। 1671 में बाबा हरिराम का जन्म हुआ था। हाँ और ये 5 भाई। 5 भाई थे।
जिनमें इनका तीसरा स्थान था। ये तीसरे नंबर हाँ, तीसरे नंबर थे। इनके पिता का नाम तुलसीराम था। इनके घर के आज गुरु महाकवि तुलसीदास रामायण के लेखक। इनका यज्ञोपवीत संस्कार संवत 1600 ब्राह्मण के नियम के अनुसार संवत 1678 में महाकवि तुलसीदास जी आकर के कराए। यज्ञोपवीत कराने के बाद इनके पिता ने तुलसीदास जी से कहे कि इस लड़के को आप ले जा करके हरिराम जी को ले जा करके बनारस में पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये जन्म से ही बड़े विद्वान थे और बड़े भारी भक्त और पुजारी थे। वहाँ गए संवत 1696-95 तक रह करके विद्या पढ़े। पढ़ने के बाद फिर घर लौटे। परिपक्व होकर के जब आए इनकी शादी हुई। दो शादी हाँ, 2 शादी हुई। पहली शादी से कोई बाल बच्चा न हुआ। दूसरी शादी से 2 लड़के हुए इनके। 2 लड़के। जेठा लड़का था बनमाला और जो छोटा लड़का था नागनाथ। जब 2 लड़के हो गए तो इनका जवार में बहुत शोर था। इनका नाम बहुत काफ़ी था। अपने पिता से कहे कि हे पिताजी, सुने हैं कि अगर ख़ानदान में एक भी लड़का या परिवार में कोई आगे बढ़ जाता है, साधु संत हो जाता है, तो 7 पीढ़ी नीचे और 7 पीढ़ी ऊपर तरन तारा हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार इतना बढ़ गया है और कोई कमी नहीं है, और मेरे भी 2 लड़के हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि संन्यास ले लूँ। ये बात गांव के लोगों ने सुना, जवार के लोगों ने सुना। कहा कि नहीं, आपको साथ में नहीं, अब होंगे तो आपके साथ चलेंगे। बाबा ने सोचा कि अगर ये लोग चलेंगे तब हम क्या तपस्या करेंगे। गांव वाले सभी मिल करके इनको एक कुटी बना दिए। गांव के बगल में एक सुबन बाग था, बड़ा रमणीक जगह था, वहाँ पर इनकी कुटी बन गई। बाबा रहने लगे। इनके पास एक भैंस और 2 बच्चे। हमारा नाम शिव शरण पंडा है। हम मास्टर साहब के भतीजा हैं, हम हृदयानंद जी के। हाँ जी। चलिए आपको बता दें, बाबा हरिराम के मैरवा के बाबा हरिराम के स्थान पे हम मौजूद थे और यहाँ से आपको दिखाया कि बाबा हरिराम की हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है। जैसा कि हमारा अगला पीढ़ी जो आने वाला है, और ये लोग ने भी यहाँ पुजारी जो थे अपने दादा परदादा से जाने हैं कि बाबा हरिराम कब उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ पढ़ाई किए, कहाँ शिक्षा दीक्षा लिए, कितना 2 शादियाँ हुई। आपको बता दें कि बाबा हरिराम 5 भाई थे, उनकी 2 शादियाँ हुई। पहली बीवी से उनका कोई औलाद नहीं था। दूसरी बीवी थी, उनके 2 लड़के हुए। और उनका यह मानना था कि अगर अपने खानदान में ज़्यादा जनरेशन हो जाता है तो उस जनरेशन से एक व्यक्ति अगर कोई शिक्षा दीक्षा लेकर के पंडित बन जाता है तो 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे तर जाता है। जैसे कहते हैं कि कुल का मतलब तारने वाला एक तारनहार पैदा होता है, उसी प्रकार से अपने खानदान में बाबा हरिराम पैदा हुए थे, जिसको लेकर के उनके गुरु ने कहा था कि बाबा हरिराम तीसरे स्थान के हैं, जो ऊपर से ही लिखा करके आए हैं कि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। और आज उनके नाम की देख रहे हैं हमारे पीछे, यही बाबा हरिराम हैं और उनके चरणों में मेरा चंदन और बंदन है। आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे, कहीं और जगह की हिस्ट्री और इतिहास आपके साथ आपके समक्ष रखेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।